हेलो एवरीवन। आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे पेडिग्री एनालिसिस के बारे में। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए क्रोमोसोम्स के बारे में, वो है कि ह्यूमन में 23 पेयर क्रोमोसोम्स के होते हैं, जिसमें से 22 पेयर्स ऑटोसोमल होते हैं, जबकि जो रेस्ट एक है वो एक सेक्स क्रोमोसोम होता है। इन सेक्स क्रोमोसोम में कौन से आते हैं? एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। अब हमें पता है कि अगर कोई मदर है और एक फादर है, वो आपस में मेट करते हैं, तो जो ऑफस्प्रिंग होती है उसका जेंडर किस पे डिपेंड करता है कि मदर से कौन सा क्रोमोसोम आया है। मदर से तो एक्स ही क्रोमोसोम आता है। फादर से कौन सा क्रोमोसोम आया है? अगर एक्स क्रोमोसोम आता है तो ऑफस्प्रिंग जो होता है वो थे गर्ल चाइल्ड। जबकि अगर फादर से वाई क्रोमोसोम आता है और जो जीनोटाइप है वो एक्स वाई हो जाता है, तो क्या फॉर्म होता है? एक मेल चाइल्ड। ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है आपके पेडिग्री एनालिसिस के में, जब हम सेक्स लिंक ट्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और दूसरी बात कि जब कोई कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं तो वो जीन्स की फॉर्म में जाते हैं। क्रोमोसोम पर कुछ एरियाज होते हैं जो प्रोटीन को कोड करते हैं। इन्हीं प्रोटीन कोडिंग एरियाज को कहते हैं जीन्स। अब अगर हम माने कि कोई जीन है हाइट के लिए, तो वो दो तरह से रिप्रेजेंट की जा सकती है, या ये कह सकते हैं उस क्रोमोसोम पे कौन सी जीन प्रेजेंट है, तो उसके लिए होते हैं अलील। यानी कि जीन के जो डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं, जैसे कि हाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक कैपिटल टी से, एक स्मॉल टी से, तो ये दोनों क्या होंगे? ये जीन की अलील होंगी। अलील सिंपली क्या होते हैं? वेरिएशन होते हैं जीन के। ठीक है। अब हमें पता है कि जो वेरिएंट मैं बता रही हूँ, तो ये एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे, लेकिन ह्यूमन में पेयर होता है हर क्रोमोसोम का, तो यानी कि दूसरे क्रोमोसोम पर भी कुछ प्रेजेंट होगा। या तो ये कैपिटल टी का अलील होगा, या फिर एक स्मॉल टी का, या फिर दोनों स्मॉल टी। अब आपको पता होगा जब आपने मेंडल के बारे में जब आपने मेंडल के बारे में पढ़ा होगा कि अगर जीनोटाइप ये है, तो इसका मतलब जो इंडिविजुअल है वो कैसा होगा? टॉल। और अगर जीनोटाइप दोनों स्मॉल टी हैं, तो इसका मतलब क्या है? जीनोटाइप कैसा होगा? शॉर्ट। यानी कि हमें क्या पता चलता है कि अगर एक कैपिटल टी भी प्रेजेंट है, तब भी टॉल जीन फिनोटाइप दिखा रहा है। इसका मतलब टी क्या है? एक डोमिनेंट अलील है। ठीक है। लेकिन आप यहाँ देख रहे होंगे अगर एक स्मॉल टी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर दोनों स्मॉल टी हैं तब वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा फिनोटिपिकली, यानी कि फिनोटाइप में तभी एक्सप्रेस करेगा जब दोनों क्रोमोसोम पर यही एलील प्रेजेंट होगी। तो इस एलील को क्या कहेंगे हम? रिसेसिव। क्योंकि एक तरह से क्या है? सप्रेस्ड है। तो ये डोमिनेंट और रिसेसिव का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर होना चाहिए जब हम एनालिसिस करते हैं पेडिग्री चार्ट का। अब हम देखते हैं कि जो पेडिग्री में जो ट्रेट हैं उन्हें हम चार तरह से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? पहला है इसमें ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल का मतलब है कि वो सेक्स क्रोमोसोम पे नहीं है, यानी कि ये किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस नहीं करता किसी भी सेक्स को, यानी कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मेल और फीमेल में इक्वल होगी। दूसरी बात है कि ये रिसेसिव है। रिसेसिव है का मतलब कोई अगर, हाँ, ये है कि डिजीज कॉज कर रहा है, तो डिजीज है अगर, तो उसके लिए दोनों क्रोमोसोम पर सेम अलील प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी ये डिजीज जो है क्या कहलाएगी? तभी ये डिजीज उसके अंदर होगी। यानी कि वो इंडिविजुअल तभी अफेक्टेड होगा जब दोनों क्रोमोसोम पर सेम एलील प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि ये रिसेसिव है। ठीक है।
अब इसमें क्या होता है, ये जनरली स्किप करते हैं, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें क्या है, जनरली स्किप्स जनरेशन। जनरली स्किप्स जनरेशन का क्या मतलब है कि अगर मदर मदर में एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, फादर में दोनों स्मॉल टी हैं, तो इनकी मीटिंग से हो सकता है कि एक प्रोजेनी ऐसी बॉर्न हो जिसका फिनोटाइप क्या है। यानी कि इससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पर फादर जो है वो तो डिजीज्ड है, लेकिन यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग आया है वो कैसा है, नॉर्मल। तो इसलिए यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम, एक जनरेशन जो है वो स्किप हुई। लेकिन मैंने यहाँ पे जनरली यूज किया है क्योंकि इसकी जो और प्रोजेनी होंगी उसमें हम्म, उसमें हो सकता है ये रिप्रेजेंट हो, या दोनों स्मॉल टी हो अगर हो तो डिजीज इंडिविजुअल भी दिखेगा। तो इसलिए क्या होगा, इसलिए मैंने कहा है कि जनरली स्किप करते हैं जनरेशन, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अब सेकंड चीज़ है बॉर्न टू अनअफेक्टेड पेरेंट्स। देखो ऑटोसोमल रिसेसिव या ऑटोसोम रिसेसिव में मेनली क्या है कि हो सकता है कि पेरेंट्स जो हैं वो अनअफेक्टेड हो, ठीक है, क्योंकि दोनों में एक स्मॉल टी है, तो दोनों में डिजीज नहीं है, दोनों कैरियर है। इनसे क्या प्रोड्यूस हो, एक ऐसा ऑफस्प्रिंग जिसमें डिजीज हो। तो क्या होगा, अनअफेक्टेड पेरेंट्स हैं यहाँ पर, लेकिन उनकी प्रोजेनी कैसी है, अफेक्टेड या डिजीज्ड, यानी कि इनको बीमारी है। तो रिसेसिव में क्या होता है उल्टा, या तो ऐसे भी हो सकता है कि पेरेंट्स जो हैं वो अनअफेक्टेड हो और जो ऑफस्प्रिंग है वो अफेक्टेड हो, या इसका उल्टा कि ऑफस्प्रिंग जो है वो अनअफेक्टेड हो लेकिन पेरेंट्स जो है वो अफेक्टेड हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट की। ऑटोसोमल मतलब सेक्स इन्फ्लुएंस्ड नहीं है ये, डोमिनेंट। डोमिनेंट ट्रेट का क्या मतलब है कि अगर एक क्रोमोसोम पर भी एलील इसके लिए, स्पेसिफिक एलील जो इसके लिए है वो प्रेजेंट है तो डिजीज शो होगी। यूजुअली डज नॉट स्किप जनरेशन, लेकिन हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अगर प्रोजेनी ये है तो पॉसिबिलिटी क्या है, या तो ये प्रोजेनी होगी या ये प्रोजेनी होगी। दोनों केस में क्या है कि डिजीज शो होगी, ठीक है, डिजीज, यानी कि पेरेंट्स तो डिजीज्ड थे ही, या पेरेंट्स में तो ये ट्रेट शो हो रहा था, लेकिन ऑफस्प्रिंग में भी हो रहा है, तो जनरेशन तो स्किप नहीं हो रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग मस्ट हैव एन अफेक्टेड पेरेंट्स। जो मैंने अभी बात की थी कि अफेक्टेड पेरेंट्स हैं, उनकी अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है। क्यों, क्योंकि डोमिनेंट एलील है, तो चांसेस ज़्यादा है कि अगर एक भी क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तो पॉसिबिलिटी है कि ऑफस्प्रिंग में वो एलील गई होगी और वो एलील डिजीज होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्स लिंक्ड रिसेसिव, यानी कि ये सेक्स इन्फ्लुएंस्ड है, यानी कि इस बात से फर्क पड़ेगा कि गर्ल चाइल्ड है या मेल चाइल्ड है, इस बात से फर्क पड़ेगा। और रिसेसिव, रिसेसिव का मतलब दोनों क्रोमोसोम पर अगर वो एलील प्रेजेंट है तो वो तभी वो ट्रेट फिनोटिपिकली अपने आप को एक्सप्रेस करेगी या जाहिर होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर कोई फीमेल है और वो कैरियर है, इनकी मीटिंग से जो प्रोजेनी प्रेजेंट होगी, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पे हाफ हाफ चांस है किसी भी एक्स के जाने का, ठीक है। अब एक एक्स मदर से आ गया, एक वाई फादर से आ गया, एक जो एबनॉर्मल एक्स है वो मदर से आया, एक वाई यहाँ से आया, तो ये 50% चांस है कि डिजीज्ड पर्सन हो। यहाँ डिजीज 50% चांस है कि नॉर्मल इंडिविजुअल हो।
क्यों? क्योंकि एक्स की आने की खुद की पॉसिबिलिटी क्या है? 50%। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर, ये तो मेल के बारे में था, अगर हम फीमेल को देखें तो एक एक्स मदर से आएगा, एक फादर से। तो क्या होगा यहाँ पे? ये या तो नॉर्मल भी हो सकती है या कैरियर भी हो सकती है। ठीक है, तो मोर मेल्स आर अफेक्टेड इफ मदर इज अ कैरियर। मदर अगर कैरियर है तो भाई फीमेल तो बिल्कुल या तो नॉर्मल होगी या कैरियर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेल जो है 50% वो डिजीज्ड होंगे। ठीक है, डिजी 50% से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन फीमेल कोई अफेक्टेड नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे मदर भी डिजीज नहीं है, मदर क्या है? कैरियर। यानी कि पेरेंट्स की अगर शादी भी होती है, मीटिंग के बाद जो है सिर्फ क्या होगा? डिजीज्ड ऑफस्प्रिंग या सन प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट, हाफ ऑफ द सन ऑफ कैरियर मदर आर अफेक्टेड। ये बात हो गई कि 50% जो है वो अफेक्टेड होंगे। ऑल डॉटर ऑफ अफेक्टेड फादर, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि अब फादर अफेक्टेड है तो क्या होगा? अगर प्रॉब्लम फादर में है तो आपकी एक्स क्रोमोसोम हमेशा गर्ल चाइल्ड के पास जाएगा। मदर से एक एक्स आएगा जो हमेशा नॉर्मल होगा। जिस अब यहाँ पर क्या होगी? ये गर्ल चाइल्ड हमेशा कैरियर होगी। अब अगर हम बॉय की बात करें या सन की बात करें तो यहाँ से हमेशा वाई आएगा, और मदर से क्या आएगा? एक्स आएगा, तो ये इंडिविजुअल हमेशा कैसा होगा? नॉर्मल। तो अगर फादर अफेक्टेड है, इसका मतलब जो गर्ल चाइल्ड है उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो कैरियर हो। पॉसिबिलिटी क्या है? श्योरिटी है अगर फादर अफेक्टेड है, लेकिन मेल जो है वो हमेशा नॉर्मल होगा। नेवर पास फ्रॉम फादर टू सन, क्योंकि फादर एक्स क्रोमोसोम दे ही नहीं रहा है तो सन को तो हो ही नहीं सकता कोई प्रॉब्लम। हमेशा किसको होगी? डॉटर को, और डॉटर को भी क्या प्रॉब्लम होगी? कि वो कैरियर होगी, लेकिन डिजीज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये रिसेसिव है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक इम्पॉर्टेंट बात और, कि अगर मेल्स में एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ये है तो ये क्या होगा? डिजीज्ड होगा। ये मेल डिजीज्ड होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास एक दूसरा एक्स क्रोमोसोम नहीं है जिसका जो प्रोटीन फॉर्म करे और ये डिजीज ना हो फिनोटिपिकली। उसके पास एक ही क्रोमोसोम है, वो एबनॉर्मल है, तो डिजीज क्या होगी? होगी। हाँ, एक्स लिंक डोमिनेंट यानी कि सेक्स को इन्फ्लुएंस करता है, और डोमिनेंट यानी कि एक भी क्रोमोसोम पर अगर ये प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये है कि ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। इफ फादर इज अफेक्टेड ऑल डॉटर्स आर अफेक्टेड। भाई फादर में प्रॉब्लम है और ये डोमिनेंट एलील है, गर्ल चाइल्ड में तो जाएगा ही ना ये। तो ये गर्ल चाइल्ड कैसी होगी? डिजीज्ड। लेकिन अगर हम एक मेल की बात करें तो क्या होगा? हमेशा नॉर्मल, क्योंकि इसको डिजीज्ड एक्स क्रोमोसोम कहीं से नहीं मिल रहा, तो ये क्या होगा? नॉर्मल। ये वाला डिजीज वाला कहीं से नहीं मिल रहा ना इसको, तो ये क्या इंडिविजुअल कैसा होगा? नॉर्मल। मदर इज अफेक्टेड देन हाफ ऑफ द सन। अगर मदर इज अफेक्टेड, अगर मदर के एक्स क्रोमोसोम में प्रॉब्लम है तो 50% चांस है इनमें से कोई भी आ सकता है। यहाँ पे 50% चांस है कि जो मेल है उसके पास ये एबनॉर्मल एक्स क्रोमोसोम आए, जिसकी वजह से 50% जो है मेल वो अफेक्टेड होंगे। जनरेशन स्किप नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि डोमिनेंट एलील है सबसे पहले। इफ ओनली फादर इज अफेक्टेड देन नो सेल विल बी अफेक्टेड, क्योंकि फादर से क्या आएगा? वाई क्रोमोसोम। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं वाई लिंक ट्रेट की। भाई एक्स और वाई में से वाई ही जाएगा हर सन को, गर्ल में तो एक्स जाएगा नहीं। तो अगर वाई में कोई भी इशू है तो ये वाई हमेशा किसके पास जाएगा? सन्स के पास। तो इसलिए जितने भी मेल्स होंगे वो सारे अफेक्टेड होंगे, कोई भी नहीं बचेगा। जनरली डज नॉट स्किप जनरेशन।
जनरली क्यों लिखा है मैंने? अगर कोई फीमेल है और मेल है और इनकी प्रोजेनी हुई फीमेल मेल फीमेल मेल, तो मेल तो अफेक्टेड होंगे, फीमेल्स अफेक्टेड नहीं होगी। अगर सारी ही फीमेल्स होंगे तो यहाँ पर तो किसी को भी ये डिजीज नहीं होगी ना, तो यहाँ पर जनरेशन स्किप हो गई। तो जनरली इट डज नॉट, लेकिन केसेस में हो सकती है अगर सारी फीमेल्स ऑफस्प्रिंग हो। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चंस में देखना होगा कि जो डिजीज है ये कैसी है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है, क्योंकि इसका पता लगाना थोड़ा ज़्यादा इजी होता है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे डोमिनेंट या रिसेसिव, तो हम देखेंगे कोई भी जनरेशन स्किप नहीं हो रही। जनरेशन स्किप नहीं होने का मतलब क्या है कि वो डोमिनेंट है, क्योंकि वो एक क्रोमोसोम पे भी अगर प्रेजेंट है तो उसके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो ट्रांसफर होगी और एक्सप्रेस करेगी। तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि ये क्या है, डोमिनेंट। अब उसके बाद यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि क्या ये एक सेक्स लिंक्ड ट्रेट है। सेक्स लिंक्ड का मतलब क्या है, एक्स लिंक्ड। भाई वाई तो हो नहीं सकता, क्यों, वाई का मतलब क्या होता है, सारे मेल्स अफेक्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फीमेल फीमेल मेल फीमेल सब अफेक्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट है। लेकिन अगर इसने ना भी दिया होता तो भी हम पता लगा सकते थे कि ये सेक्स लिंक्ड है। क्यों, हमें पता चल गया था कि ये एक डोमिनेंट ट्रेट है। तो अगर मैं कहूँ कि ये एक्स लिंक्ड है ना, तो ये एक्स वाई मदर के साथ मिलकर जो प्रोजेनी फॉर्म हो रही है, एक्स में प्रॉब्लम है, डोमिनेंट है, तो हम ये कह रहे हैं कि एक्स स्टार एक्स जो है वो फीमेल बनेगी और मेल कैसे होंगे, एक्स वाई। तो हम यहाँ देखेंगे ये फीमेल जो है वो तो सारी डिजीज्ड है, लेकिन मेल जो थे वो नॉर्मल है। तो यहाँ पर ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। इसका मतलब क्या है, ये बिल्कुल एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट है। जब कुछ ना समझ आए तो उसका जीनोटाइप बना के देखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें भी एक्सप्रेस हो रहा है, इसमें भी और इसमें भी, यानी कि क्या है, एक डोमिनेंट ट्रेट है। अब अगर हम मानें कि एक्स लिंक्ड है, तो अगर हम इस सेक्शन में देखें तो क्या है, यहाँ पर मेल अफेक्टेड है और फीमेल से मेटिंग हो रही है। मेटिंग के बाद जो प्रोजेनी बनी उसमें कभी भी मेल जो है वो अफेक्टेड नहीं होगा, है ना, क्योंकि वाई आ रहा है मेल से और एक्स क्रोमोसोम मेल के पास ही है, तो यहाँ पे मेल हमेशा नॉर्मल होगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ मेल जो है वो यहाँ पर मेल जो है अफेक्टेड दिखा रहा है इस चार्ट में, तो इसका मतलब ये एक्स लिंक तो नहीं है। और अगर एक्स लिंक नहीं है तो क्या होगा, अगर एक्स लिंक नहीं है तो ऑटोसोमल होगी। तो ये क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इस चार्ट को पहले देखेंगे तो हम ये देखेंगे भाई मेल अफेक्टेड है, मेल मेल, यानी कि ये होनी चाहिए वाई लिंक्ड, है ना। लेकिन सॉरी टू से कि वाई लिंक्ड डिजीज नहीं है। क्यों नहीं है वाई लिंक्ड, सबसे पहले आप देखिए इन सब के पास जो है इनका वाई क्रोमोसोम आया होगा इनके फोर फादर से। हम्म इसमें ये जो वाई क्रोमोसोम आया होगा ये इसके फादर से ही आया होगा, कोई और भी तो है नहीं। अगर इस वाई में प्रॉब्लम थी तो ये
फादर में भी प्रॉब्लम होनी चाहिए थी, लेकिन ये तो डिजीज नहीं है, तो इसलिए ये जो है वाइलिंग ट्रेट तो है नहीं। अब अगर हम इस चार्ट को देखें, पेरेंट्स को कुछ नहीं हुई डिजीज, लेकिन ऑफस्प्रिंग में है। इससे क्या पता चलता है, डोमिनेंट है या रिसेसिव? अगर पेरेंट्स को हो, बच्चे को ना हो, तो ये कैसी डिजीज है? ये एक रिसेसिव डिजीज है। अब हमें देखना है सेक्स लिंक्ड है कि नहीं। अब आप खुद ही देख लो, सारे मेल्स अफेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब तो ऐसे ही पता चल रहा है ना कि ये क्या है, एक्स लिंक्ड है। जब वाई लिंक्ड नहीं थी तो एक्स लिंक्ड होगी, इसका मतलब कि क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। इसमें इतने क्वेश्चंस हैं। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।